राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, 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 कृष्ण कहो बाबू रे। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजे गणेश का जय जयकार। बोल काली मैया की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणं। उमासुतं शोकविनाशकारिकं, उमासुतं शोकविनाशकारिकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। ओम घम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे।
राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के अंतर्गत दूसरे दोहित से आगे तक का प्रसंग वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यस्त्वालं ऋषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमाम्। यत्पादाप्लवमेकमेवैव वाम्बोधे स्थितिः शाम्बतां, वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। यह हनुमान कथा सुंदरकांड जो है नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम, तो भगवान शंकर ने हनुमान जी का अवतार लिया, तो उनकी ये कथा इतनी सुंदर कथा। तो सुंदर क्यों है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सुंदर क्या लगता है? बोले सोना। श्री राम हनुमान जी का शरीर कैसा सोना। तो ये जो भवसागर है, इसको पार करने के लिए कैसी देह चाहिए? बोले जिसकी करनी सोने किसी हो जाए, भगवान जिसे सोने किसी देह दे दे। इस मिट्टी के देह से कोई आज तक इस भवसागर को पार नहीं कर सका, और बोले जाता भी है नहीं पार तो फिर लौट के नहीं आता। अंगद ने कहा, अंगद कई जाओ में पारा और जिये संशय का जो प्रतिवारा। इस मिट्टी के देह से कोई पार नहीं कर सकता, और पार भी कर जाता फिर लौट के कभी नहीं आता। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, वो फिर लौट के नहीं आते, वो नहीं लौट सकते हैं। श्री राम जय। तो वहाँ उसे प्राप्त करने के लिए, जीते जी भवसागर को प्राप्त करने के लिए, पार करने के लिए, और हमारी करनी जो है नहीं वो सोने किसी होनी चाहिए, और इस देह से पार नहीं होता। जब हम सोने किसी करनी करते हैं नहीं, तो हमें एक भगवान दिव्य सोने की दे देते हैं, हनुमान जी जैसी स्वर्ण शैलाभ दे, हम सोने की बंसी बना देते हैं। श्री राम जय सिया राम। तो हनुमान जी को सोने की देह मिली, किस लिए मिली? श्री राम जय सिया राम। बोले भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं नहीं, तो हमारे को एक दिव्य देह प्राप्त होती है। श्री राम जय। पर हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते?
क्योंकि जब इसे पार करके जाते हैं नहीं तो इस दिव्य देह को, जब सोने किसी देह से हम जब पार करते हैं नहीं तो हमें बड़ी बड़ी कीर्ति रूपी लंका मिलती हैं। श्री राम, उपलब्धि, ये सोने की उपलब्धि मिलती है, लंका। श्री राम जय राम। हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, सत्य गुण, तमोगुण, रजोगुण, सबसे ऊपर उठ जाते हैं और सोने की लंका को निहारते हैं। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम। सोने की लंका को, ये कीर्ति, नाम, यश, वैभव, संपत्ति, ये सब सोने की लंका है, इसको देखते हैं। श्री राम जय राम। और इसी में खो जाते हैं। फिर हमने जरूर सोने के से, बहुत से लोग संसार में आते हैं और सोने के से कर्म ऐसा नहीं करते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग सोने के से कर्म करते हैं इस दुनिया में। श्री राम जय राम। और प्राप्त कर लेते हैं लंका को, सोने की सी लंका प्राप्त कर लेते हैं, बना लेते हैं। श्री राम जय राम। हम देखते ही हैं संसार में। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया, बना लेते हैं। पर उनका ध्यान नहीं जाता कि भगवान ने किस लिए उनको ये जीवन दिया। बोले भगवान ने जीवन दिया अपनी भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो वो भक्ति कहाँ है? इसी कीर्ति में, इसी नाम में, इसी यश में, इसी सोने की लंका में वह भक्ति भी कहीं छुपी हुई है। बोले कहाँ छुपी हुई है? कि जब वो इनमें उलझ जाता है नहीं तो शोक में ग्रस्त हो जाता है, कभी फिर अशोक हो ही नहीं पाता है। उसके हृदय में कभी भी जो है शोक का अभाव नहीं होता, शोक नहीं बन पाता है। इसलिए वहाँ उसे जानकी उस अपवन पर, उस कोने पर उसकी नज़र ही नहीं जाती है कभी। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। अपनी उस लंका को ही देखता, निहारता रहता है बस। श्री राम जय। इतना प्राप्त कर लिया, हाँ मेरा वैभव, जैसे लंका में बैठ के रावण अपने वैभव को देखता है नहीं, उसी तरह से देखता है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय सी। तो उपलब्धि तो भैरवों के उपासकों को भी प्राप्त है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय। काली मैया की कृपा उन पर हो रही है बराबर। मैया कह रही मेरी कृपा पे जो उंगलियां उठाते हैं बता देना उन पर हो रही है नहीं हो रही। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय। तो उन पर हो रही, पर वो वहाँ उस उपवन पर उसकी दृष्टि नहीं है। श्री राम जय। जैसे धनपति व्यक्ति जैसे काली माता की उपासना भी करे नहीं तो एक कोने में रख के करे। श्री राम जय राम, जय श्री। रावण जो है नहीं धनपति होता है नहीं, विद्वान ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा धनपति, ज़्यादा सामर्थ्यवान हो नहीं तो उसे भक्ति का भी एक आडंबर करना पड़ता है। बोले नहीं करे नहीं तो लोग उसको सम्मान नहीं करें उसका। श्री राम जय। तो रावण ने कहा, रावण ने बहुत कुछ किया, बड़े लूट मार अनेकों प्रकार की उसने अपना वर्चस्व बनाने के लिए स्वर्ग तक पे अपना झंडा लहराया उसके बेटे ने। श्री राम जय राम। पर लोगों ने उसको सम्मान नहीं दिया। बोले क्यों नहीं दिया? बोले इसमें भक्ति नहीं है। श्री राम जय। बोले मंगला नहीं करता द्वारकाधीश की। श्री राम जय राम, जय। इसने व्यवचार तो बहुत किए पर मंगला तो करी नहीं इसने द्वारकाधीश की। श्री राम जय। मेरे पे ये उदाहरण आता है गोपी पर, यमुना मैया द्वारकाधीश का ही उदाहरण आता है। उन्हीं की चेलियों नहीं तो उन्हीं का उदाहरण देती हूँ बार बार। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय। बोले द्वारकाधीश की मंगला तो इसने करी नहीं है। श्री राम जय राम, जय सिया। तो रावण ने सोचा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी भक्त हूँ, मैं भी यमुना पुत्र हूँ। श्री राम। मैं भी वो यमुना जी की ढोक देना जानता हूँ। मैं यमुना जी को और ढोक क्या देना जानता हूँ, यमुना जी को लाए के उठाए के और अपने घर में रख लेता हूँ। श्री राम जय। यहीं पे मैं उनके उत्सव मनोरथ करता रहूँगा। श्री राम जय राम, जय। माँ विश्राम घाट पर जाने की क्या जरूरत है? तो यमुना मैया कह रही नहीं नहीं, यहीं पर आखिर में आना पड़ता है, तभी उसी का कल्याण करती हूँ मैं। या जीते जी आ रहा है या मरने के बाद तो आना ही पड़ेगा रे रावण। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सी। वो राम से मिलाने वाली शिला मैंने यहीं बना रखी, आजा। श्री राम जय राम, यमुना मैया की जय। श्री राम जय। बोला नहीं मैं अपने घर में बनाऊंगा। श्री राम जय। लंका में बनाऊंगा ऐसी शिला। वो बोले ठीक है बना ले, लंका बना ले, मैं वहीं आके कल्याण करूंगी तेरा, चिंता मत करे। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय। तो आडंबरी जो लोग होते हैं धनपति, और वो क्या करते हैं भक्ति का आडंबर करते हैं। बोले भक्ति को अपनी जो है संपत्ति बताते हैं। वो कहते हैं हमारा अधिकार है इस पर। श्री राम जय राम, जय श्री। मंदिरों में किवाड़ लगा लेते हैं, श्री कांच के किवाड़, ताले लगा लेते हैं। श्री राम जय। इस शिवलिंग पर हमारी बिना मर्जी के कोई जल नहीं चढ़ा सकता है। इस गणेश जी पर हमारी बिना मर्जी कोई छू नहीं सकता है। श्री राम जय। इस द्वारकाधीश में हमारी बिना मर्जी कोई भीतर नहीं आ सकता है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे हम ही अगर सभी ऐसा करने लगेंगे, जैसे हम सवेरे उठ करके और मंगला करें सभी करने लगेंगे, तो फिर हमको कौन पूछेगा, रावण को कौन पूछेगा?
श्री राम जय राम। सभी गीता पढ़ने लगेंगे, सभी भागवत पढ़ने लगेंगे, सभी रामचरितमानस पढ़ने लगेंगे तो हम पंडितों को कौन पूछेगा। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने इसे हिंदी में लिखा रामचरितमानस को, बोले सभी पढ़ने लगें। हाँ, ये सबके कल्याण के लिए भगवान की गाथा, ये अच्छी बात है, सबके कल्याण के लिए वेदों ने कही है, किसी एक के लिए नहीं कही है। श्री राम सब मनुष्य मात्र के लिए कल्याण के लिए हैं। व्यास जी ने तो उन पर कृपा करने के लिए महाभारत के रूप में स्त्री शुद्ध सब पे कृपा करने के लिए, उनको समय नहीं मिलता है, उनकी इतनी पवित्रता और वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि उन्हें सफाई कार्य आदि करने पड़ते हैं, तो वो अपने जीवन में सवेरे से इतनी पवित्रता नहीं कर सकते, इतने अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, तो वो वैदिक क्रियाओं को नहीं कर सकते हैं, उससे शून्य है। इसलिए उनके लिए महाभारत बोले इसे सुन करके, पढ़ के, सुन के और उनका कल्याण हो जाएगा, इस कारण से उन पर कृपा की। श्री राम जय राम जय। तो ये सबके लिए सुलभ है, पर धनपति रावण जैसे होते वो कहते नहीं सबको नहीं देंगे हम, ये सबको ये दे देंगे तो फिर ये सब बर्बंड हो जाएंगे, हमारी बराबरी करने लगेंगे। श्री राम जय राम। अरे भगवान ने सबको बनाया ही बराबर है, जिस मिट्टी से तेरे को बनाया उसी से दूसरे को बनाया है। जो आत्मा तेरे शरीर में काम करती है वही शक्ति, वही आत्मा दूसरे के शरीर में काम करती है। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तेरे कर्म प्रारब्ध पिछले ऐसे हैं कि तेरे को इतना वर्चस्व करने का अवसर मिला है, उसके नहीं है, उसको नहीं मिला है, तो अब भी अच्छे करेगा तो तेरे को आगे भी मिलेगा, लेकिन अब तू इसका दुरुपयोग कर रहा है, रावण दुरुपयोग कर रहा है। श्री राम तो लोग दुरुपयोग करके क्या करते हैं, उस भक्ति को अपने अंडर में रखना चाहते हैं। लोग बगीचा बनाते हैं पर उसके चारों ओर बाउंड्री बना देते, कोई आ ही नहीं सके। ऐसे ही उसकी वो अशोक वाटिका है, उसमें उसने फल वगैरह सब लगाए हैं भक्ति के उपासना के लिए, बोले फूल भी है वहाँ, पर वो फूल कैसे हैं, मैं ही चढ़ाऊँ बस, दूसरा कोई नहीं चढ़ा सके, फल भी हैं मैं ही चढ़ाऊँ बस, दूसरा कोई नहीं चढ़ा सके। श्री राम जय राम जय। और तो और वहाँ जो उसके सेवक सेविकाएं काम करते हैं ना, वो भी नहीं खा सके उन्हें। श्री राम, वो भले भूखे बैठे ना, अपने घर में जाके रोटी खाओ, ये तो मैंने जानकी जी के लिए लगा रखे हैं यहाँ पे। श्री राम जय। उसने जानकी जी के लिए लगा रखे, बोले मैं सेवा करने के लिए लेके आया नहीं। श्री राम जय राम। तो ये मैं ही करूँगा, वहाँ सरोवर भी बना रखा, बोले जल भी मैं ही चढ़ाऊँगा, फल भी मैं ही भोग लगाऊंगा, फूल भी मैं ही चढ़ाऊँगा, सब मेरे हैं। और जानकी जी को उसकी एक भी सेवा स्वीकार नहीं। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भक्ति तो भक्तों के हृदय में स्वतंत्र रूप से रहती है, वे किसी की धनपति के बंदिश में नहीं रह सकती है। श्री राम जय। और यदि धनपति ऐसा करते हैं नहीं तो भक्ति अकुलाती है, राम राम पुकारती है। श्री राम जय राम जय। कहाँ है वो राम की दुआई देने वाले, और आमे और मुझे यहाँ से आज़ाद करा में, इन दुष्टों के चंगुल से मुझे छुड़ा में। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया। भक्ति पर अतिक्रमण करके इन्होंने लोगों के कल्याण के मार्ग को रोक रखा है, अवरोध कर रखा है। रावण जैसे जो राक्षस हैं, इनसे मुझे छुड़ाए करके उन जनमानस में, जन जन में मेरी जागृति करें, जैसे नारद जी, हनुमान जी, गोपिकाएं, भगवान की, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जन जन में जागृति को करते हैं, राम नाम की धुन को गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं और लोगों को जगाते रहते हैं। श्री राम जय। और सबके कल्याण के लिए मैं सबकी माता हूँ, किसी एक की नहीं हूँ। कोई मुझे अपनी संपत्ति नहीं बना सकता, मैं उसके भोग की वस्तु नहीं हूँ। हाँ, उसके उपयोग के काम में आ सकती हूँ, उसकी माताओं उपयोग करके उसका जीवन बना सकती हूँ, पर वो सोचा कि ये मेरे भोग के लिए मेरी संपत्ति है, नहीं, उसका अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, मेरा ही अधिकार सबके ऊपर है। लीला के कारण माता ने ऐसा जो स्वरूप धारण किया है, बोले मैंने स्त्री का स्वरूप धारण करके रावण के साथ में वास्तव में मैं अग्नि की तरह हूँ और इसे जला दूंगी। श्री राम जय सिया राम जय। जो भक्ति पर अतिक्रमण करते हैं वो जल जाते हैं। श्री राम जय सिया राम। और इसे जलाने के बाद में और फिर मैं जन जन में जब बिखर के जाऊंगी नहीं, तो सब जगह राम की ऐसी लहर आवेगी कि कोट कोट जन्म बीत जाएंगे, युगें बीत जाएंगे, पर इस राम नाम की लहर को, राम नाम सत्य को कोई मिटा नहीं सकता है। श्री राम जय सिया। और इस रावण को कोई ध्यान में नहीं रख सकता, हर बार से जलाते ही रहेंगे आदमी। श्री राम जय सिया राम जय। तो ऐसे वो धनपति या बड़े विद्वान लोग जो होते हैं ना, वो भक्ति पर अपना अतिक्रमण कर लेते हैं, जन सामान्य की पहुँच बंद कर देते हैं। श्री राम जय सिया राम जय। तब रावण की तरह ही रावण ने भी बहुत कर्म अच्छे करे, तब उसको वह लंका मिली, है नहीं। सोने के से उसने कर्म करे, ऐसे नहीं मिल गई, सोने के से उसने कर्म करे, पर उसने उस भक्ति को एक कोने में ले जाके पटक दिया। श्री राम जय सिया राम। जबरन भगवान की भक्ति को चुरा के उसको मिली नहीं भक्ति, भगवान ने दी नहीं वरदान में।
चुराए के ले आया। श्री राम जय सिया राम जय। चुरा के लाना क्या, उसको भक्ति का आनंद नहीं आ रहा। श्री राम जय, भले ही चुराए के लिया, उसके मन में तो है ही नहीं भक्ति। कैसे नहीं है, बोले उसके लिए एक नियत समय रखा है उसने, एक कोना रखा है उसने और नियत समय रखा है। लोग भगवान के लिए क्या बनाते हैं, एक कोना बनाते हैं, बोले इस खिड़की में बैठे रहना भगवान। और समय क्या है, जब मेरे को समय सवेरे संध्या जब भी समय मिलेगा आपको आए के इलायची लाने का भोग लगा दूंगा, घंटा बजा दूंगा, टन 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 टन, चंदन लगा दूंगा, फूल चढ़ा दूंगा। श्री राम जय राम। बाकी समय क्या करेगा, बाकी मेरा अपना बड़ा भवन है नहीं, मेरी अपनी अनेकों रानियां हैं, दासियां हैं, वहाँ जा करके ऐस मौज करूँगा महाराज। श्री राम जय राम। बोलो जमुना मैया की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया। नहीं तो भक्ति जब तेरे को करनी है तो पूरे समय हमारे साथ रहे, अशोक वाटिका में ही पड़ा रहे, यहीं जानकी जी ने कहा यहीं पड़ा रहे, देखा कितनी भक्ति कर सकता है। बोले नहीं ऐसी भक्ति नहीं करता मैं आपकी, बोले मुझे आपसे लगाव नहीं है कोई, वो तो मैं दूसरों को दिखाने के लिए चाहता हूँ कि लोग ऐसा समझे कि भक्ति भी है मेरे पास में। श्री राम जय राम। यानी मैं द्वारकाधीश की मंगला भी करता हूँ, वास्तव में द्वारकाधीश से कोई लेना देना नहीं है। लोग समझें कि मैं द्वारकाधीश की मंगला करता हूँ, जमुना मैया की मंगला करता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, भागवत पढ़ता हूँ, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो लेना देना किससे, लेना देना तो कंचन और कामनी से। सोने की मेरी लंका और अनेकों कामनियाँ मंदोदरी जैसी मेरे पास में रहती हैं। श्री राम, उनसे ही लेना देना है। श्री राम जय सिया राम जय। फिर भैया इतना प्रपंच काहे लिए। श्री राम जय राम, क्योंकि जब तू जाएगा तो तुझे फल तो वही मिलेगा जैसा तेरा मन है, जैसे तेरे कर्म है। ये तुझे इस उपासना का फल नहीं मिलेगा ढोंग वाली का। श्री राम जय। भगवान ने गीता में कहा ऐसे ढोंगियों को मैं बार बार प्रताड़ित करता रहता हूँ, इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में घुमाता रहता हूँ। द्वारकाधीश भगवान की जो पाखंड मत चलाते नहीं। श्री राम, तो तू ये पाखंड मत क्यों चलाना चाहता है भैया। श्री राम जय सिया राम। बोले रोक लो मुझे कोई। श्री राम, बोले आ रहे हैं रोकने के लिए। तो हनुमान जी भी कैसे हैं कि सोने की सी उनकी देह है, वो भी मैया के पुजारी हैं, आ रहे हैं रोकने के लिए तेरे को। श्री राम जय सिया राम। तू वाम मार्गी पुजारी है और वो वैष्णव मार्गी पुजारी है, पुष्टि मार्गी, वो आ रहे हैं, पुष्ट पुजारी आ रहे हैं तेरे लिए। वाम को सही करने के लिए पुष्ट आ रहे हैं। श्री राम जय सिया राम। तो उनकी देह भी है सोने की, उन्होंने भी सोने की सी करनी करी है तेरी तरह, और वो भी इसके लंका को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। चाहे वो इसे जलाने में बाद में उसे उन्हें ज़रूरत नहीं है तो फूंक करके राख कर रहे हैं तेरी लंका को, पर अधिकारी वो भी हैं। बोले हैं हाँ वो भी अधिकारी हैं इसके। श्री राम जय सिया राम जय सी। तो वो अधिकारी हैं तो रावण ने कहा फूंक क्यों देंगे वो। बोले वो अधिकारी है, पर लंका नहीं चाहिए, बोले कीर्ति नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, सोने के से ये नहीं चाहिए, उपलब्धियाँ नहीं चाहिए सोने की सी। क्यों, उन्होंने सोने की सी देह बनाई है, सोने के से कर्म करके हनुमान जी को, तो सोने की सी उपलब्धि नहीं चाहिए। बोले नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए, तो उनको तो जानकी मैया की कृपा चाहिए, वो भक्ति चाहिए। जैसे तू चोरी करके ले आया है नहीं, उसको जन जन में प्रसारित करने के लिए, वापस राम जी के चरणों में ले जाने के लिए, और वो यहाँ आए हैं। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तो बोला कि अच्छा ऐसा है तो वो आ जाए, मैं देखूंगा, उनसे मुकाबला करूंगा हनुमान जी से। श्री राम, बोल कर लेना मुकाबला। श्री राम जय सिया, तैयारी कर ले अपनी मुकाबला करने के लिए। श्री राम जय राम। तो जब धनपति और विद्वान होते हैं नहीं तो भक्त को चैलेंज करते हैं। श्री राम, हनुमान जी जैसे को चैलेंज कर रहे, बोले नहीं श्री राम जय राम, हम मुकाबला करेंगे। श्री राम जय सिया राम जय। काय बात में मुकाबला करेंगे। श्री राम जय राम, कि हम भक्त हैं, जानकी मैया के सेवक हैं, हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर श्यामा प्यारी के, हम चाकर। बोले नहीं आप तो अपनी राणों के चाकर हैं, वो श्यामा प्यारी जगत की मैया, जगत जननी काली मैया, श्याम सुंदर यमुना मैया, उसके चाकर नहीं है आप, झूठ बोल रहे हैं। बोले रावण झूठ बोल रहा है। श्री राम जय सिया राम जय। अब देख उसके चाकर आ रहे हैं, अब तू कुछ भी कर लेना, तेरी नहीं रहने वाली लंका, जल जाने वाली है। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तो जो भक्त होते हैं
वो उस भक्ति को, भगवान की को सब जगह और प्रचारित करने का कार्य करते हैं। वह किसी एक के कल्याण के लिए नहीं है, जन जन के कल्याण के लिए है। तो इसको पार करने में हनुमान जी को कौन कौन सी बाधा आई? बोले ये भक्ति जो भगवान की है नहीं, वो भगवान की जो दो प्रकार की शक्ति है, विद्या और अविद्या। तो ये जो भक्ति माता के रूप में ये भगवान की विद्या शक्ति है, और भगवान की अविद्या शक्ति 3 रूपों में भगवान की माया प्रस्तुत है संसार सागर में। तो जिसमें से 2 रूपों को हनुमान जी ने पार किया। श्री राम पहले रजोगुणी रूपी में सुरसा आई। तो सुरसा कैसे आई? तो वाल्मीकि जी उसका वर्णन करते हैं, समुद्र मध्य सुरसा बिभ्रति राक्षसम बपू। ये जो वाल्मीकि जी के दृष्टांतों का वर्णन किया है नहीं, तो अखंडानंद जी कह रहे गोपी बता देना ने जो किसके माध्यम से तने किया? बोले स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी के माध्यम से, और वाल्मीकि रामायण के अंशों को उद्धृत किया। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया। समुद्र मध्य सुरसा बिभ्रति राक्षसम बपू। उस सुरसा ने बड़ा विकृत, बड़ा विकराल विरूप, बड़ा भयानक चेहरा बनाया। श्री राम जय सिया राम। और बोली कि हनुमान तुम हमारे मुख में प्रवेश करो। हनुमान जी ने हाथ जोड़े और हंसते हंसते बोले कि देखो दशरथ नंदन रामचंद्र वन में आए हैं, उनकी पत्नी वैदेही जानकी जी भी साथ में आई थीं, और राक्षसों ने उन्हें हर लिया। सो मैं उन्हीं का दर्शन करने के लिए राम की आज्ञा से जा रहा हूँ। हे देवी तुम राम की सहायता करो, विघ्न मत डालो। यदि तुम्हें हमको खाने की रुचि है तो देखो मैं सीता को देख कर आऊँगा और रामचंद्र को वे समाचार दे दूँगा, और प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तुम्हारे मुख में निश्चित प्रवेश करूँगा। परंतु वह बोली देखो हमारा उल्लंघन करके कोई आगे नहीं जा सकता है। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है, अपना मुँह फैलाओ चलो। उसका बड़ा भारी शरीर अब है 10, 20, 50, 90 योजन तक का हो गया। हनुमान नल प्रख्यो नवतिम योजनोच्छ्रिता। सुरसा ने 100 योजन का अपना मुंह बना लिया, और हनुमान जी ने झट से छोटे अंगूठे के बराबर बने और उसके मुख में घुस करके, उसे पता ही नहीं लगा। इतना बड़ा मुख हो जाए नहीं, व्यक्ति ज़्यादा मुँह फाड़ लेता है नहीं अपना, तो उसको पता नहीं लगता कौन आया कौन गया। वो आँख है तो उसकी ऊपर चढ़ जाती हैं, दिखता ही नहीं उसको। श्री राम जय राम। धृतराष्ट्र हो जाता है उसका धूर्त। श्री राम जय राम जय। धृतराष्ट्र अंधा नहीं है, अंधा बन जाता है। अंधा बन जाने को धृतराष्ट्र कहते हैं। श्री राम धूर्तता को धारण कर लेता है, आँखों पर धूर्तता का पर्दा लग जाता है। इतना मुँह फाड़ लिया। श्री राम जय। इतना बड़ा है नहीं, मुँह फाड़ लिया इतना। श्री राम जय सिया राम। हनुमान जी आए के निकल गए। श्री राम उसे पता ही नहीं लगता, फिर सत्य का उसे पता नहीं लगता, देखता नहीं है नहीं। फिर जब मुंह ज़्यादा फट जाए तो सत्य दिखता नहीं। श्री राम जय, तो उसको भ्रम हो जाता है। फिर तो इतनी देर में उसको भ्रम हुआ और हनुमान जी ने अपना काम कर लिया। बोले घुस के निकल आए और अंतरिक्ष में स्थित होकर के, यानी शून्य में स्थित होकर के, और बोले माता मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करके निकल आया। अरे माता भले ही भगवान ने कहा चाहे पूतना हमें जहर देने आवे कोई बात नहीं है, तो माता जब उसने स्तन पिलाई तो माता का काम किया। उसने हमें अपने मुंह में रखा, माता गर्भ में रखती है। हनुमान जी ने कहा इसने भी मुंह में रखा। श्री राम जय राम। और गर्भ में रक्षा करती है, इसने मुंह में रख के मेरी रक्षा करी है, खाया थोड़ी है मेरे को। तो हम माता जी हैं, इनको माता बोलो। श्री राम जय सिया राम जय। और वैसे भी देवताओं की माता हैं, तो मैं देवताओं का काम बनाने जा रहा हूँ तो माता जी हैं, कोई बात नहीं है। श्री जिनका काम बनाने जा रहे हैं वही रोक रहे हैं। श्री राम जय वही रोक रहे हैं। श्री राम जय, वो देवता ही रोक रहे हैं। बोले कोई बात नहीं। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा ही होता है संसार में। श्री राम जय, रोकने दो। तो बोले कि मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करके निकल आया, अब तो तुम्हें मैं आशीर्वाद दो कि जहाँ जानकी जी हैं वहाँ मैं पहुँच जाऊँ। तो सुरसा देवी बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि तुम रामचंद्र के कार्य हेतु जहाँ मौज हो वहाँ जाओ। और यह तीसरा आश्चर्य हुआ। अरे तत्र यतयम हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम। देवता लोग देखते जा रहे हैं कि हनुमान जी ने क्या क्या दुष्कर कर्म किया है। सबके मुँह से साधु साधु निकला। फिर तो वे आकाश में गरुड़ की तरह उड़ने लगी। वायु मार्ग से चले सब आकाशचारी प्राणी हनुमान जी को देख करके आश्चर्यचकित हो गई। जिस समय उड़ रहे हैं हनुमान जी, उस समय सिंगी नाम की एक राक्षसी, हाँ, जो बुढ़िया थी लेकिन काम रूपनी थी। अक्सर देखते ही हम कलयुग में, जवानी में भले ही वो श्रृंगार न कर पावे,
लेकिन जब साधन संपन्न हो जाए नहीं तो बुढ़ापे में उसको काम ज़्यादा सतावे, तब वो काम रूपणी बन करके और अपने आप को इतरावे। तो इस प्रकार से वो भी ऐसी थी। श्री राम जय। बुरा मानने की बात नहीं है। वो सिंह का ने कहा मैं तो बुरा नहीं मानती, रामलीला मेरा वर्णन आ रहा है, क्यों बुरा मानो। श्री राम जय। तो जैसा रूप चाहे वैसा रूप धारण कर ले। वह बड़े जोर से बोली, बस बहुत दिनों से भूखी हूँ। अरे हनुमान जी ने कहा नित्य राजभोग खाती है, रबड़ी खाती है और तू भूखी की भूखी रह जाती है। अरे बोले नहीं, आज मेरा पेट भरेगा, आज तो ये खाऊंगी। श्री राम जय राम जय सिया राम। सो हनुमान जी उसने जाए करके हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया। श्री राम जय। हनुमान जी को तो पकड़ नहीं सकती। बोले तेरे को नहीं तो तेरी छाया को ही पकड़ लो। श्री राम जय सिया राम। जब मैं छाया पकड़ी गई तो हनुमान जी की, तो वे चिंता में पड़ गए, ये उल्टी हवा क्यों बह रही है। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। उन्होंने देखा कि छायाग्राही तत्व हमें बहुत तकलीफ दे रहा है, इसके कारण हमारा आगे बढ़ना बंद हो गया है। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया। तो ऐसे सीधे रास्ते से जैसे माता जी कह के वहाँ काम चल गया रजोगुण के आगे, श्री राम वहाँ तो चल गया काम में छोटा बन गया। और ये जो तमोगुण है नहीं श्री राम, यानी तमोगुण को बताया प्रारब्ध के कर्मों का जो फल है उसको तो भोगना ही पड़ता है। बोले इसको तो भोगना ही पड़ेगा, इससे तो निपटना ही पड़ेगा। श्री राम जय। इससे पीछे नहीं हटा जा सकता है। श्री राम जय। जो उससे पीछे हटना चाहता है ना अपने प्रारब्ध के कर्मों से, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। उससे पार नहीं हो सकता वो पीछे हट के, उसे वो भोगना पड़ता है। श्री राम जय सिया राम जय जय। अरे संक्षिप्यामुरात्मानं निपाता महाकपि। उन्होंने अपने को छोटा करके उस छायाग्राही के ऊपर अपने को पटक दिया। उन्होंने कहा होगी जो देखी जाएगी। बोल जमुना मैया की जय। होगी जो देखी जाएगी। और जो भोगना ही है तो ठीक है, मैं मरो चाहे जियो, उसके ऊपर ही पटक दिया। हो बोल क्या करे। हाँ प्रारब्ध क्या करे। श्री राम जय। प्रारब्ध अपना काम करे और मैं राम का काम करूँ, प्रारब्ध क्या करे। तो वह तत्काल छूर छूर हो गई। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और वे फिर तुरंत उछल गई। भगवान के नाम की महिमा। अरे उत्पपातात वेगेना मना संपात विक्रमा। उत्पपातात वेगेना मना संपात विक्रमा। असल में हनुमान जी तो विवेक के रूप हैं। हनुमान जी कैसे बल बुद्धि विद्या देव मोय, सबको देने वाले तो स्वयं भी विवेक रूप हैं, वैराग्य रूप हैं, आचार्य रूप हैं, सबको भक्ति का वरदान प्रदान करते हैं। और विवेक को उठने में कुछ देर नहीं लगती है। श्री राम जय सिया राम। कभी कभी प्रारब्ध के कारण गिरना पड़ सकता है, अब प्रारब्ध ऐसा भोगना ही पड़ेगा, भैया क्या करें। श्री राम जय सिया राम। उससे पीछा तो छूट नहीं सकता है। श्री राम जय। भगवान भी कहते हैं कि प्रारब्ध तो जब मेरे पिता ने भी कह दिया कि नहीं, श्रवण कुमार का श्राप था, तेरे को पिता पुत्र के वियोग में मरना पड़ेगा, तो उनको मरना ही पड़ा और मैं छोड़ के मुझे जाना पड़ा। श्री राम जय। तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है। श्री राम जय सिया राम। तो भाई हनुमान जी ने किया कि अब इसको तो मैं भुगत ही लूँ, होगी जो देखी जाएगी, राम जी कीजिए। तो अब तो देवता लोगों ने उनकी स्थिति देखी, तो दृष्टि हनुमान की, धृति हनुमान की, दाक्षिण्य हनुमान का उन लोगों ने देखा और बोले कि बड़ा अद्भुत काम हनुमान जी ने किया। यस्य तेत्वानि चत्वारि वानरेन्द्रा यथा तवा धृति दृष्टा मतिर्द्राक्षाम साकर्मसु न सीदति। मनुष्य को अपने जीवन में काम करके सफलता कब मिलती है, वाल्मीकि जी कहते हैं। तो देवता लोग कहते हैं कि हनुमान जी के जैसा धैर्य, उनके जैसी दृष्टि, उनके जैसी बुद्धि और उनके जैसी दक्षता, ये चार बातें जिसको प्राप्त हो जाएं उसको अपने कर्म में कभी असफल नहीं होना पड़ेगा, हमेशा उसको सफलता ही प्राप्त होगी। अब यह चतुर्थ आश्चर्य देखकर भी देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब हनुमान जी ने देखा कि सागर का दक्षिण तट दिखाई पड़ने लगा, कहीं वन है, कहीं वृक्ष हैं, कहीं पानी है। तो उन्होंने कहा यदि इस बेग से जाकर के इस धरती से टकराएंगे तो वह टूट फूट जाएगी और राक्षस लोग देखेंगे कि इतनी बड़ी कोई चीज़ बाहर से आई है। क्योंकि जब वो उड़े थे नहीं तो कितने बेग से उड़े थे, अब वो जाए के नीचे उतरेंगे तो उतने ही बेग से तो उतरेंगे।
श्री राम जय राम। और उतनी कोलाहल होवेगा, धरती फट जाएगी, सबको मालूम पड़ जाएगा श्री राम जय राम। तो काय वृद्धिम प्रवेगम चा मम दृष्टैव राक्षसा। हनुमान जी ने कहा राक्षस लोग देखेंगे कि इसका शरीर इतना बड़ा है और इतने वेग से आया है तो उनको बड़ा कौतूहल होगा, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को छोटा कर लिया और अपने पूर्व रूप में हो गई। जैसे पहले वामन ने अपना शरीर छोटा कर लिया, वैसे हनुमान जी ने अपना शरीर छोटा कर लिया। बोले हम पे बड़ा आता है तो हम वामन भगवान की तरह छोटे भी हो सकते हैं। श्री राम जय। ट्रेन कमाने वे विक्रम्या बल वीरिया हरो हरि। ट्रेन कमाने के माने वे विक्रम्या बल वीरिया हरो हरि। जैसे वैसे ही हनुमान जी भी हो गए। जब हनुमान जी ने देखा जैसे भगवान वैसे ही हनुमान जी हो गए। इस समय भगवान ने पूरा उन्हें बल दे करके भेजा अपना। अब हनुमान जी ने देखा समुद्र का किनारा तो एक पर्वत के शिखर पर ही वे कूद पड़े। श्री राम जय। और जब किनारे पर आ गए तो तुरंत ही पर्वत पर कूद गए हैं। ता पर जाए चढ़ऊ भय त्यागे। श्री राम जय राम जय सिया राम। यहाँ तक के कथाक्रम को कल वर्णन किया था, उससे आगे की कथा उसी प्रकार जिस प्रकार तुलसीदास जी गा रहे हैं और बीच बीच में वाल्मीकि जी के अखंडानंद जी के माध्यम से दृष्टांत देते हुए और इस कथा को आगे बढ़ावेंगे। कन्हैया कह रहे हैं तो श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। उधर तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कह रहे भगवान शंकर कहते हैं ओ माँ, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़ करके उन्होंने और लंका को देखा, बहुत ही बड़ा किला, कुछ कहा नहीं जाता। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। अत्युतंग जल निधि चौपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। सोने के परकोटे चार दीवारी बनी हुई है, मतलब सोने की है, और उससे इतना प्रकाश अपने आप ही हो रहा है, चमक रहा है। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरायतना घना चऊ हट हट सुवाट बीथी चारपुर बहुविध बना। गजे बाज खच्चर निकर पद चरे रथ बरूथन को गने बहु रूप निश्चर जूथ अति बल सैन बर नत नहीं बने। विचित्र मणियों से बड़ा जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, यानी उसकी बाउंड्री जैसे चीन की दीवार, ऐसे उसने बड़ा दीवार बनाई के तो बाउंड्री, तो उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, भीतर बने हुए घर, जैसे छावनी होती है ना, छावनी में चारों तरफ बाउंड्री बनी होती है, परकोटा उसके भीतर सब भवन बने हुए होते हैं। तो उसके भीतर बने घर हैं, चौराहे हैं, बाजार हैं, सुंदर मार्ग और गलियां हैं और सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदलों और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते हुए बनता नहीं। बन बाग उपवन बाटिका सरे कूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कौमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही नाना अखारिन भीरही बहुविध एक कन तल जही। कर जतन बटकोटिन बिकट तन नगर चौदस रचही कहीं महेश माँ कहूँ महेश मानुष धैनु खर अज खल निशाचर भचही। कहूँ महेश मानुष धैनु खर अज खल निशाचर भचही खल निशाचर भचही।
वन है, उसमें बाग बने हुए हैं, उपवन छोटे बगीचे बने हुए हैं, फुलवाड़ी बनी हुई हैं फूलों की, तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ियाँ और सब पानी की जल की अच्छी व्यवस्था उसने सब कर रखा है वहाँ पर। क्योंकि वैसे चारों तरफ तो समुद्र है, तो समुद्र का पानी तो पीने का काम का नहीं है श्री राम जय। तो उसने पीने के पानी के अनेकों साधन भी वहाँ बना रखे हैं। और मनुष्य, नाग, देवताओं, गंधर्वों की कन्याएं, और वहाँ पर मनुष्य नहीं रहते हैं श्री राम जय राम। वो सब मनुष्य हैं, पर वो कैसे निशाचर हैं, माँ नहीं, मात पिता नहीं, देवा संतन वो वाले रहते हैं श्री राम। तो उनको मनुष्य नहीं कहा, बोले मनुष्य नहीं रहते। नाग बोले वो भी नहीं रहते वहाँ पर। सबसे बड़ा तो नाग, वहाँ नागराज रावण ही बैठा है श्री राम जय। बोले देवता, बोले देवता नहीं, उसका देवताओं को भी जीतने वाला इंद्रजीत बेटा रहता है मेघनाथ श्री राम जय राम जय। और गंधर्व, बोले गंधर्वों को नौकर बना रखा है अपना, अपने गाने गब्बाता है, राम के छोड़ करके अपने गब्बाता है श्री राम जय राम जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम। तो बोले फिर इनका वर्णन का, बोले उनकी कन्याएं अपने और उनकी कन्याओं को उठा के ले आया, उनको वहाँ रख लिया है। सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को भी मोह लेती हैं, ऐसी कन्याएं वो उनकी जो। और उनको कैसा बना के रखा है उसने, उनको उसने भली बनाए के नहीं रखा। फिर श्री राम उनको कैसे बनाए के रखा है, जैसे सुपर्णखा उसकी बहन गई थी नहीं श्री राम जय राम, जो अपने हाव भाव से दूसरे को वैसे ही ठंडा कर दे वह श्री राम जय राम जय सिया राम जय, जय सिया राम जय। बीच बीच में गोपी की भाषा भी तो चलती है नहीं श्री राम कथा में, श्री राम जय राम जय सिया राम जय, जय। भाई तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, अखंडानंद जी, तो बीच बीच में भाई उनका प्रचार प्रसार तो इस गोपी के माध्यम से होता है, दो कौड़ी की, तो उसकी भी भाषा बीच बीच में आई जाती है। मैं बहुत कोशिश करूँ, नहीं आई जाती है श्री राम जय राम जय सिया राम जय, जय सी। तो कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान और गरज रहे हैं। गरज क्यों रहे? श्री राम जय राम जय। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं श्री राम। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं, उनको लड़ने का और कहीं मौका ही नहीं श्री राम जय राम जय। अब मौका कहाँ से मिले? वो रहते कहाँ हैं? बोले लंका में रहते हैं, वहाँ से बाहर कभी निकलते ही नहीं, तो मौका कहाँ मिले? वो बाहर कौन निकलते हैं? वो बाहर तो उनके वो मालिक वही निकलते हैं, मेघनाथ और रावण। वो बाहर कहाँ निकलते हैं? उनको नहीं बाहर भेजता रावण कभी भी, इसीलिए वो घर के युद्ध को हार गए श्री राम जय। उनको बाहर नहीं भेजता वो श्री राम जय राम जय सिया राम जय। उसकी सेना सब बेकार है, उसकी सेना में वो अपन स्वयं दो ही हैं, मेघनाथ और रावण, और उसकी सेना तो बेकार है, खाने वाली और सोने वाली सेना है उसकी। अभी बताइए नहीं, भैरों की सेना कैसी है? खाती और सोती है श्री राम जय राम जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सी। अगर इतने काम की होती नहीं है सेना, तो संसार में कोई अपराध ही नहीं होता श्री राम जय राम जय सिया राम। उनको पहरेदार बताते नहीं घरों का, भैरों की सेना को घरों का पहरेदार बना के रखते हैं लोग लेकिन इतनी अगर वो होते नहीं पहरेदार श्री राम जय राम। तो हमारे देश में या कहीं भी जो सेना में रखे जाते नहीं, वो बंदरों जैसे नहीं रखे जाते, उनके जैसे रखे जाते श्री राम जय राम जय सिया राम जय, जय सिया राम जय, जय सिया। पर सेना में सब वही रखे जाते हैं श्री राम, उन्हें नहीं रखा जाता। वो उनका दोस्त पता है, वो खाते हैं और सोते हैं श्री राम जय राम जय। इसलिए सब जानते हैं इस बात को, कहने में ही है वो सिर्फ श्री राम जय राम जय सिया राम जय, जय सिया। तो कहीं पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान, और वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। और हम देखते ही हैं जब उनकी आपस में भैरों के उपासकों की होती है नहीं, तो एक दूसरे से होती है। अगर मालूम पड़े इस मोहल्ले से जाके वहाँ जाके और ललकारना है, तो बस पीछे आ जाएंगे लौट करके, द्वारकाधीश भगवान की जय, है नहीं। इसलिए वो उसकी सेना कैसी है? ऐसी है। तो बोले कि भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा, और हैं कितने? बहुत हैं श्री राम। तो यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं श्री राम जय। अब ध्यान देना, कभी भी चाहे भारत की सेना में ही देख लो, जो सैनिक होते हैं नहीं, वो एक जगह रुकने वाले सैनिक नहीं होते हैं, केवल छावनी में रहें, उनको प्रमोशन नहीं दी जाती है
श्री राम जय। जो वहाँ जाए करके और डटे रहते हैं, वो छल कूद करते हैं, श्री राम बर्फ़ में भी इस समय जो छल कूद कर रहे हैं, रेगिस्तान में भी उछल कूद कर रहे हैं, उन सैनिकों को प्रोटेक्शन किया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है, उनके लिए ही सब व्यवस्था करी जाती है। श्री वही गोली खाते हैं वहाँ पर जाए करके, श्री राम जय। छावनी में रहने वाले नहीं खाते, वो तो श्री राम जय खाते हैं और सोते हैं, वो तो श्री राम जैसे सामान्य व्यक्ति रहते हैं ऐसे ही रहते हैं, श्री राम जय राम जय। तो सेना तो भले ही लाखों की गिनती में होती है, बोले सेना कितनी, बोले कि 50 लाख है सेना भारत की, श्री राम, पर लड़ने के लिए बॉर्डर पर कितने खड़े हुए हैं इस समय, बोले बहुत से बहुत 20,000 25,000 50,000 से ज़्यादा नहीं, श्री राम जय सिया राम। और जितना ज़्यादा होता है उसमें बहुत कम होते हैं, बहुत ही जो योग्य होते हैं उनको वहाँ खड़ा किया जाता है, श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और फिर तो भैरव के उपासकों को देश में क्या काम दिया जाता है, बोले उनको पुलिस विभाग में काम दिया जाता है, श्री राम जय। वो काम कर सकते हैं, वो रावण के सैनिक वही काम कर सकते हैं। मुसलमानों की सेना में या जितने भी दुष्ट लोग लुटेरे होते हैं उनकी सेना के सैनिक कैसे होते हैं वही जानते हैं, वो दूसरों को लूटना खाना और सोना, श्री राम। वो रक्षा करना नहीं जानते हैं, उसके लिए बंदरों की सेना की आवश्यकता है, श्री राम जय सिया। बोले भगवान ने कहा कि मेरा झंडा लेके चलेंगे, श्री राम जय सिया राम जय। तो कर जतन भटकोट ने बिकट तन नगर चाहूँ, वो केवल अपने नगर को यानी अपने शरीर को रक्षा करने वाले जो जीव हैं वो हैं उसके सैनिक, श्री राम जय। वो दूसरे की रक्षा का उनके मन में विचार ही नहीं है, श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं से सबों से रखवाली करते हैं, कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं, श्री राम जय। और यदि भूल से कोई वहाँ उन्हें मिल जाता है, कोई बेचारा वहाँ तक पहुँच जावे किसी प्रकार से, यानी किसी की करनी अगर सोने की हो जावे और वहाँ उस कीर्ति को प्राप्त करने के लिए लंका रूपी उस सोने की कीर्ति उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए यदि वहाँ तक पहुँच जावे बेचारा किसी प्रकार से, इसीलिए अंगद ने कहा जिये संशय के जो फर्ती वारा, तो उसको वो खा जावे, श्री राम, उसको वो कीर्ति उपलब्धि प्राप्त नहीं करनी रहे में, श्री राम जय राम। अगर इतना ही आसान हो नहीं उसे प्राप्त कर लेना, नहीं वो सोने की देह प्राप्त करके भी हजारों लाखों करोड़ों लोग प्राप्त नहीं कर पाते उस कीर्ति उपलब्धि कोई। सीता जी की और भक्ति की बात तो बहुत दूर की बात है, बोले द्वारकाधीश भगवान की है ये वैज्ञानिक कथा सुंदर कांड की, और इसमें कहा गया कि बोले उस कीर्ति को प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर की बात है, सीता जी को प्राप्त करने की, भक्ति को प्राप्त करने की, कल्याण करने की। ये संसार की कीर्ति जो है ना, सोने की सी उपलब्धि, नाम यश वैभव, ये सब प्राप्त करना भी इतना कठिन है कि अगर छोटा मोटा कोई सामान्य व्यक्ति वहाँ तक पहुँच भी जाए उन राक्षसों के वहाँ तक प्राप्त करने के लिए उसे, हाँ, तो वो उसको वो खा जाते हैं, श्री राम जय। बोले शेर ही पहुँच सकता है हनुमान जी जैसा वहाँ तक, ये सामान्य कोई पहुँच जावे बकरा गधा तो उसको मनुष्य तो उसको तो वो खा जाते हैं वहाँ पर, श्री राम जय सिया राम। मनुष्यों को गायों को गधों को और बकरों को खा रहे हैं, श्री राम जय। तो ए लाग तुलसीदास इनकी कथा कछुए के है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पे हैं सही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पे हैं सही। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है, बोले थोड़ी कही है, गोपी कह रहे ना थोड़ी मैंने कही है कथा, तो मैंने कहा कह दी नहीं, तो वे निश्चित ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। और रामचंद्र जी का बाण क्या है, काल ही उनका बाण है, और काल जो अपने शरीर को ही अपनी आत्मा माने बैठे हैं और खा रहे हैं सो रहे हैं, और बस सब उपलब्धि सब हमारी है, ये लंका हमारी है, ये सब कीर्ति हमारी है, ये सब वैभव हमारा है, ऐसा करके जो जी रहे हैं उनको काल रूपी बाण भगवान के नहीं, उन्हीं से मुक्ति मिलती है और कोई नहीं मार सकता उन्हें। तो बोले कि ओवरे अंत न होए नवाहु काल नैमजम रावण राहु, तो वो तो भगवान के काल रूपी बाण जब समय आता है तो उसी से अपनी परम गति को प्राप्त करते हैं। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम। तो इस प्रकार से पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरों निस नगर करऊँ पैसार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देख करके श्री राम जय राम। बहुसंख्यक क्या, बोले बंदर एक, चाहे शेर समझ लीजिए एक, और कुत्ते हों बहुत,
तो भले ये शेर भी हो और अकेला हो, श्री राम जय राम, और कुत्ते बहुत सारे हों, श्री राम जय राम, भले ही वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, फिर भी झगड़ा तो हो ही जाता है नहीं। और झगड़े में तो फिर झगड़ा में रगड़ा होता है, और राम मेरा राम का भजन, राम का काम छूट सकता है। श्री राम जय सिया राम बोले, इसलिए ज़रूरत ही नहीं है। बोले भैया तुम बने रहो बहुत बड़े, मैं बहुत छोटा, भगवान वो छोटे बन गए। श्री राम जय राम। बोले अभी मैं जा ही नहीं रहा, इस समय तुम जाओ, मैं मंगला करने नहीं जा, सैन करने जाऊँगा। श्री राम जय। द्वारकाधीश की मंगला तुम करी आओ। बोले इस समय बहुत भीड़ हो रही है, सब लोग तिलक छापे लगाए करके और द्वारकाधीश की मंगला करने जा रहे हैं, तो ठीक है मैं इस समय चुपचाप दुबक जाता हूँ, दुबक के राम राम कर लेता हूँ, और जब ये सब इनकी आठों झांकी हो जाएंगी, नहीं भगवान शयन कर रहे होंगे, तब जाऊँगा दर्शन करने। श्री राम जय सिया राम जय। बोले इन्होंने मैया के दर्शन बंद कर दिए हैं, काली मैया के, कोई बात नहीं है, जब मैया शयन कर रही होंगी जब जाऊँगा। श्री राम जय राम। गोपी ठीक है नहीं बात? श्री राम जय। काली मैया मना थोड़ी कर देगी अपनी बेटी से। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय। तो इस प्रकार से विचार किया। तो वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं इसी कथा को किस प्रकार से, कि इस तरह से बड़े भयंकर समुद्र का, और समुद्र को बिना उद्वेग के जो है स्वस्थ उन्होंने भगवान ने, हनुमान जी ने लांघा और देखा कि त्रिकूट के शिखर पर लंका है। वह पेड़ों के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, पेड़ों से उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। जब वो चढ़ रहे हैं तो पेड़ों से अपने आप फूल झड़ रहे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। उन्होंने क्यों झड़ रहे हैं? क्योंकि वो 100 योजन पार करके आए हैं, और न तो लंबी सांस ली उन्होंने और न उन्हें थकान हुई हनुमान जी को। हनुमान जी कहने लगे ऐसे ऐसे कितने काय को फूल बरसा रहे हो? अरे ऐसे ऐसे कितने सैकड़ों योजन हम पार कर सकते हैं, इसमें क्या रखा है रे? सो आगे उन्होंने लंका को देखा। स नगाय त्रे स्थिताम लंका दर्शा पवनात्मजा। वहाँ बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष, फूलों के फलों के लदे हुए, और बड़ी सुंदर सुंदर बावड़ियाँ थीं। श्री राम जय। हनुमान जी ने देखा कि बंदर लोग जब यहाँ आवेंगे, हनुमान जी ने अनुमान लगा लिया मन में, वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, हनुमान जी ने अनुमान लगा लिया कि जब उनको खाने के लिए यहाँ कोई कमी नहीं होगी। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। बड़े बड़े तालाब वहाँ विश्वकर्मा ने बनाए हुए हैं। लंका ऐसी है जैसे देवपुरी हो, उसमें ऊंचे ऊंचे सफ़ेद भवन हैं जैसे आकाश से बातें कर रहे हों। फिर देखो चारों ओर कितनी बड़ी कोट की 4 दीवारी है, बाहर खाई कैसी बढ़िया है, हैं? बप्र प्राकार जगनम विपुलम भुवनाम्बरम। पानी पानी है, ऐसा लगता है कि लंका नगरी तालाबों की साड़ी पहने है, इतना सारा उसने इंतजाम कर रखा रावण ने। श्री राम जय राम। अगर उसने भले काम करे होते नहीं तो कितने उसने बढ़िया बढ़िया काम उस युग में करे। तो बोले तालाब ही तालाब हैं, इतने तालाब हैं कि ऐसा लगता है तालाबों की साड़ी पहन रखी है। फिर देखा चारों ओर कितनी बड़ी कोट की 4 दीवारी, बाहर खाई कैसी बढ़िया है, तो चारों ओर पानी पानी, ऐसा लगता है कि लंका नगरी तालाबों की साड़ी पहने हुए है। और फिर उसमें तोप और बंदूकें, रावण की, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया, तोप और बंदूकें भी वहाँ रखी हुई थीं, और ऐसे सजाई हुई जैसे किसी महिला के बाल हों, जैसे काली काली वो ऐसी तोप बंदूक उसने सजा रखी थी जैसे महिलाओं के बाल हों। और विश्वकर्मा ने अपने मन के अनुसार लंका को बनाया है। तो सबसे पहले वे उत्तर द्वार पर गए। द्वारम उत्तरम आसाद्या चिंतयामास बानरा। अरे, और उन्होंने देखा कि यह तो कैलाश के समान है, राक्षसों से भरी भोगवती पुरी के समान है। अब हनुमान जी को चिंता हुई कि यह पुरी कितनी सुरक्षित है। समुद्र की तो दूसरी खाई है, और छोटी मोटी खाई में क्या रखा है रे? एक पहले तो समुद्र ही इसका इतनी बड़ी खाई है, कोई लांग नहीं सकता, फिर भी इसने और छोटी छोटी खाई और बनाए रखी हैं। तो रावण अपना बड़ा भयंकर शत्रु है, और यहाँ यदि बंदर आवेंगे तो वे क्या करेंगे? बिल्कुल बेकार जावेंगे, कुछ नहीं कर सकते। श्री राम जय राम। बोले युद्ध करके इसे जीतना तो देवताओं के लिए भी कठिन है, और दंड की गति यहाँ बड़ी कठिन है। दंड से देने कौन आवे यहाँ पे? कैसे दंड देवे?
और समझाने बुझाने की कोई अवकाश नहीं है, और हमारे समझाने से समझ जाए ऐसा नहीं है, और नहीं समझेगा वो। तो 4 ही नीतियाँ हैं कि साम, दान, दंड और भेद। सो रावण की इस लंका में तो इन चारों की गति नहीं है। बोले अब क्या करूं? तो यहाँ तो कुछ थोड़े से हम लोगों में से ऐसे हैं, कौन है कि एक मैं हूँ, एक अंगद है, एक नील है, एक सुग्रीव है, जो यदि जानकी जी को के लंका में जीवित होने का पता लग जाए तो उनको प्राप्त करने का उपाय कर सकते हैं, और बाकी लोगों की तो यहाँ पे गति नहीं है। हनुमान जी ने विचार किया, लक्ष्या लक्षेण रूपेण रात्रौ लंका पुरीमया प्राप्त कालम प्रवष्टु में कृतम सारायित महत। और मैंने कहा कि मुझे लक्ष्य रूप से रहना चाहिए कि लोग देख सकें, और कभी अलक्ष्य रूप से रहना चाहिए कि लोग न देख सकें। तो भगवान ने ऐसा, हनुमान जी ने रूप बनाया कि देख भी सकें और नहीं भी देख सकें। श्री राम जय सिया राम। तो समय ठीक होने पर ही मुझे लंकापुरी में प्रवेश करना चाहिए। फिर वो सोचने लगे, इतनी बड़ी पुरी में जहाँ इतने महल हैं, इतने बगीचे हैं, जानकी जी को कैसे देखेंगे? श्री राम जय सिया राम। तो एकाम एकस्तु पश्चेशम रहते जनकात्मजाम। वे तो अकेली हैं, जानकी जी जहाँ भी बैठी होंगी अकेली बैठी होंगी। उनकी जो हनुमान जी के जो ध्यान में उनकी छवि है नहीं, वो वैसी जैसे वे बैठी हुई हैं जानकी जी, उसी प्रकार की उनकी छवि है कि कहीं एकांत में राम जी का ध्यान करते हुए बैठी होंगी। उसी छवि का वो अपने आप में स्मरण कर रहे हैं। तो बोले कि वो तो अकेली हैं और मैं भी अकेला हूँ। श्री राम जय राम। मैं भी उन्हें ढूंढने आया, अकेला ही तो हूँ, और अकेला मैं हूँ और अकेली जानकी, इतनी बड़ी लंका में कैसे ढूंढूंगा उनको? श्री राम जय सिया राम। ये भक्ति जो है नहीं, वो क्या है कि भक्ति तो मेरे को ही प्राप्त करनी, उसे प्राप्त करने का इच्छुक मैं अकेला, और वो भी मेरे अकेले पर कृपा करने को तैयार है। श्री राम जय सिया, सब पे नहीं, श्री राम जय सिया राम। पर उसकी कृपा किस प्रकार से सही ढंग से कहाँ प्राप्त हो रही है, उसमें कैसे पहुँचे वहाँ तक? श्री राम जय सिया राम। 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 तो कैसे पहुँचा मैं वहाँ तक जहाँ मुझे भरपूर उनकी कृपा सीधे सीधे प्राप्त हो सके? श्री राम जय सिया राम। जय सिया। माता के दरबार तक आ गया हूँ, पर उनकी शरण में कैसे पहुँचूँ? श्री राम जय सिया राम। जय सिया राम। जय। तो सोचने लगे हैं। तो यदि मनुष्य देश काल को ठीक न समझे, है ना, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि यदि स्थान के विरुद्ध और समय के विरुद्ध आदमी कोई काम करे नहीं, तो चाहे कोई भी हो, वह अपने मालिक के काम को बिगाड़ देगा। अर्थात रे बुद्धि निश्चितापि न शोभते। मन में दुविधा भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि संशय काम को बिगाड़ता है। और जो लोग अपने को बड़ा भारी पंडित समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, वे लोग काम को जरूर बिगाड़ देते हैं। संशय क्या? अरे हमने कोई काम करा, हमने ब्रह्मास्त्र छोड़ा जी, श्री राम, हाँ हमने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो बार बार किवाड़ खोल के देखने की क्या जरूरत है कि इस पर असर हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ होगा तो अपने आप हुआ ही होगा, हमने छोड़ तो दिया, देखने की क्या जरूरत है? श्री राम जय। तो उसको संशय, श्री राम जय। जब तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है किसी का, तो उसका संशय नहीं होना चाहिए। श्री राम जय राम। फिर संशय है तो फिर समझ ले कि ब्रह्मास्त्र नहीं है या गलत पे छोड़ दिया है। श्री राम जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय। तो संशय काम को बिगाड़ता है, ठीक है। और घात यंती कार्याणि दूता पंडित मानना। सोच विचार कर वाल्मीकि जी कहते हैं काम करना चाहिए। अभिमान की शान में आके काम नहीं करना चाहिए। उसने किया मैं भी कर लूँ, मैं कर ही नहीं सकता। श्री राम जय। गोपी जो और दूसरा कर सकते तू कर सकते नहीं कर सकती महाराज। तो फिर तो मुझे अब हमारा काम बिगड़ जाएगा, किया हुआ जितना किया, तो कहीं मुझे विफलता तो नहीं घेर लेगी। श्री राम जय राम। और संशय क्या कि मुझे विफलता, हनुमान जी ने भी ऐसा ही सोचा। हनुमान जी ने कहा सोचना चाहिए ऐसा ही, तो बोले विफलता तो नहीं घेर लेगी। क्यों? यह जो मैं समुद्र लांघ करके आया हूँ, तो कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा, कहीं राम का काम व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा।
लोग जब राम का काम करते नहीं, अपने काम में तो नहीं सोचते हैं इतना। श्री राम, इतनी लगन होती है, सोचने का समय नहीं होता, पर राम का काम करते हैं तो बार बार सोचते हैं इस बात को। श्री राम जय। गोपी बताना सही बोलना नहीं, श्री राम मेरा काम करे तो बार बार सोचें। जिस काम में अपना स्वार्थ हो एक बार भी नहीं सोचें, झट करने को तैयार हो जाए, मैं उसका हानि लाभ नहीं सोचें। पर मेरा काम करने की बात हो नहीं, निष्काम काम, तो हजारों बहाने बना मैं। श्री राम, पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, मुँह में दर्द है, और मैं कहने चाहता नहीं हूँ कन्हैया बोले। ब्रज भाषा में मैं कह सकता हूँ आगे, पर नहीं कहना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है कन्हैया, मैं सब जानूँ तेरी भाषा। श्री राम जय सिया राम। तू मेरी गोपी की जाने तो मैं कन्हैया की भी जानूँ। श्री राम जय सिया राम जय जय। तो ऐसे हनुमान जी ने भी सोचा कि ये जो मैं समुद्र को लांग, हनुमान जी ने कहा थोड़ी मैं अपनी हनुमान लीला दिखाऊँ। तो यह जो समुद्र को लांग के आया हूँ तो कहीं व्यर्थ तो नहीं चली जाएगी, कहीं राम का काम व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा। बोले राम के काम में ये लोग सोचते हैं तो मैं भी ऐसा ही सोचूं। श्री राम जय राम। अपने काम में बिगड़ने का तो उन्हें कोई संशय नहीं होता, पर होता क्या है कि अपना काम में न सोचो बिगड़ ही जाता है। श्री राम जय। और भगवान के काम में कितना भी सोचो बिगड़ जावे, कभी नहीं बिगड़ता। श्री राम जय राम। उसको करने की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर है। श्री राम जय सिया राम। अभी यही हनुमान जी कहेंगे कि नहीं शक्यम कचित स्थातुम अभिज्ञातेन राक्षसई। अरे हनुमान जी सोच रहे हैं आगे, बोले तो ऐसी नगरी है राक्षसों की कि आँख से बचकर, उनकी समझ से बचकर यहाँ रहना संभव नहीं है। नहीं संभव। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और यदि मैं राक्षस का भी रूप धारण कर लूँ, हनुमान जी तो चलो इनके जैसा बन के यहाँ रह लो। श्री राम। बोलो जमुना मैया की जय। ये कथा वाल्मीकि जी की ऐसी है, वाल्मीकि जी ने भी सुंदरकांड में बहुत सारी ऐसी बातें और व्यक्त करी हैं मनुष्य के जीवन की। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुने कथा तो भगवान की लीला तो वही है, पर उसको व्यक्त करते समय लोगों के जैसे भाव होते हैं, ऋषि मुनियों के संतों के जैसे भाव होते हैं, उस भाव को वो व्यक्त करते हैं। श्री राम जय सिया राम जय। तो हनुमान जी ने सोचा यदि मैं राक्षस का रूप भी धारण कर लूं तो भी यहाँ बचना शक्य नहीं है। यहाँ तो अज्ञात रूप से हवा भी नहीं चल सकती। राक्षसों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से प्याज लहसुन की बास आती है, मांस की बास आती है। मैं राक्षसों का सब भेष बना सकता हूँ, दाढ़ी तो बढ़ा सकता हूँ। श्री राम जय सिया राम। पर वो खान पान नहीं बदल सकता हूँ। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तो भगवान हनुमान जी ने कहा कि तो पहचान जाएंगे वो। श्री राम जय राम। बोले इसका खान पान हमारे जैसा नहीं, इसके कर्म हमारे जैसे नहीं है। श्री राम जय सिया राम जय। ये वाम मार्गी नहीं है। श्री राम जय सिया राम जय। ये भैरव का उपासक नहीं है। श्री राम जय वाम मार्गी नहीं है। श्री राम। बोले भैरव के उपासक से क्या मतलब है? मैं भी उसी मैया का उपासक हूँ जिसके वो भैरव हैं। श्री राम जय सिया राम जय। और मैं आगे हूँ, वो पीछे हैं। श्री राम जय सिया राम जय। बोले नहीं तब भी पहचान जाएंगे। बोले पहचान जाएंगे। अच्छा तो राक्षसों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। तो जब सूर्यास्त हो गया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को बहुत छोटा बनाया। श्री राम जय राम। कितना छोटा कि ब्रकदंस का मात्रो था बभूवाद्भुत दर्शना। जैसे बैल पर जैसे दंश लगते हैं, नहीं बैल गाय के ऊपर छोटे छोटे काले काले दाने आते हैं, मशक माने मच्छर नहीं है। बहुत से लोग उसका अर्थ करते हैं मच्छर, नहीं, वो बैल पर जैसे दंश लगते हैं नहीं, तो मच्छर नहीं है उसका मतलब। तो मशक यानी दंश उस पर लग गए, जैसे बैल के ऊपर लगते हैं। तो जैसे एक दंश होता है काला सा, उतना बड़ा भगवान ने हनुमान जी ने रूप बनाया। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम। अरे मशक समाने रूप कपिधारी, लंकाई चले उसुमरे नरहरी। मशक समाने रूप कपिधारी, लंकाई चले उसुमर नरहरी। अब नरहरि को स्मरण किया। वो नरहरि कौन है? वो राजा रामचंद्र भगवान, नरों में हरि, नरों में केसरी सिंह, जो राजा रामचंद्र भगवान है उनका स्मरण किया और उनसे सिंहता मांगी। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम।
एक बार नारद जी ने भगवान से मांगा हरि का रूप। बोले अपना हरि का सा रूप दे दो। भगवान ने बंदर बना दिया और यहाँ हनुमान जी बंदर के रूप में हैं और उनसे कह रहे हैं कि नहीं मेरे को अपना हरि का रूप दे दो। भगवान ने कहा हाँ तेरे को सिंह बनाता हूँ। केसरी श्री राम जय सिया राम। तो हनुमान जी ने लंकई चले समर नर हरि। भगवान ने कहा ठीक है तो अब मेरा सिंह बन करके जाएगा, बानर नहीं सिंह बन करके। श्री राम जय सी। क्यों नारद जी क्या काम करना चाहते थे? बोले वो काम के पीछे भगी तो उन्होंने कहा इसको बंदर बनाओ। श्री राम जय सिया राम जय सी। और वो किसके पीछे जा रहे हैं? बोले भक्ति को प्राप्त करने ले आ रहे। बोले सिंह बनाओ इसको। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सी। बस लीला का अंतर है, इसीलिए भगवान के उसमें निर्णय में अंतर है। श्री राम जय सिया राम। तो हनुमान जी ने उनका स्मरण किया। अब 2 बाधाओं को हनुमान जी ने पार किया। बोले क्या? जीव ने 2 बाधाओं को पार कर लिया। रजोगुणी भगवान की माया पार कर ली और तमोगुणी पार कर ली। अब आई सत्वगुणी माया। सत्वगुणी क्या है? नाम यश कीर्ति वैभव, उसका आकर्षण। अभी देखा नहीं लंका में भगवान ने देखा हनुमान जी ने पूरी लंका को खूब। बोले किसका जो आकर्षण है, कितना बढ़िया भवन बने हुए हैं, कितना बढ़िया रहना खा, बस खाओ पियो सो। रावण ने इतनी सुविधा कर रखी है। जय जमुना मैया की, अय श्री हरदास, अय श्यामा श्याम की जय, जय राधे। तो कितनी सुविधाएं कर रखी हैं, जिसे देखो वह मस्ती में झूम रहा है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय। तो बहुत सुविधा कर रखी हैं। तो हमें क्या करें? श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया। तो हनुमान जी ने विचार किया कि छोटा सा मशक के समान रूप रखा। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय। तो मशक समान रूप कपिधारी, लंकई चले सुमर नर हरि। मशक समान रूप कपिधारी, लंकई चले सुमर नर हरि। हनुमान जी ने सोचा कि मैं जब इसमें प्रवेश करूँगा तो ये इतने दुष्ट हैं, ये मुझे पहचान जामेंगे, तो रात में भी यदि प्रवेश करूँगा। तो उन्होंने छोटा रूप रखा। तो कैसा रूप रखा कि बिल्कुल एकदम, और भगवान का स्मरण किया। तो बोले किसके लिए? बोले सिंह के समान बनने के लिए। तो सिंह के समान बनने के लिए भगवान ने नारद जी को बनाया नहीं, हनुमान जी को बना दिया सिंह। बोले किस लिए? कि नारद जी ने किस लिए बनना चाहते थे? कि काम के पीछे भगे और हनुमान जी राम की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें सिंह बनाया। श्री राम जय सिया राम। और जब उन्हें सिंह बनाया तो अब सात्विकी माया भगवान के मार्ग में बाधा। श्री राम जय। तो सात्विकी माया कैसी? कि भगवान की, कि जो भगवान की लंका का जो वैभव है, कीर्ति है, यश है संसार में, इसका मोह छोड़ना। श्री राम जय। उसका आकर्षण व्यक्ति को बांध लेता है, और जब वो आकर्षण में बढ़ जाता है नहीं, तो फिर वो उस भक्ति को नहीं ढूंढ पाता, पूरे जीवन में उसे नहीं ढूंढ पाता, उसी में पड़ा रहता है। श्री राम जय राम। इतनी सारी उसमें सुविधाएं, इतनी सारी उसने रावण ने इसमें सुविधा बना रखी हैं, तो इतनी सारी सुविधाओं के बीच में वह भूल जाता है। श्री राम जय सिया राम जय। और इसी प्रकार से कैसे भूल जाता है? अभी बता नहीं भूल करके कैसे भूल जाता है। श्री राम जय, बोल जमुना मैया की जय। तो ऐसे उसमें भूल जाता है, सुविधाओं के बीच में जाता है नहीं, तो भगवान को प्राप्त करना है इस बात को, तो वह भूल जाता है। तो हनुमान जी ने कहा जब वह भूल जाता है तो उस समय उसे याद दिलाने का काम कौन करता है? श्री राम जय। वो भगवान का नाम ही ऐसा है जो याद दिलाने का काम करता है। तो उन्होंने उस आकर्षण को भगवान के नाम से और भगवान के काम को ध्यान में किया और उस आकर्षण को दरकिनार किया। श्री राम जय सिया राम जय। तो ये जो माया है इसको कैसे किया जाता है? इसका मोह छोड़ करके किया जाता है। भगवान का काम करने के लिए जो संसार के वैभव हैं, कीर्ति है, नाम है, यश है, उसका मोह छोड़ करके, उसका आकर्षण छोड़ करके और भगवान का काम निष्काम भाव से किया जाता है। कि कोई मुझे जाने, कोई पहचाने नहीं, मैं कुछ नहीं, भगवान का दास और भगवान का काम करने के लिए आया हूँ। हनुमान जी ने कहा तो मेरा काम सिर्फ भगवान का काम करना है, मेरे को कोई जाने पहचाने। और वैसे भी मैं गुप्तचर बन के आया हूँ, गुप्तचर को कोई जाने पहचाने तो उसका काम बिगड़ जाता है।
श्री राम जय राम। तो मुझे गुप्त रूप से काम करना है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो अपने भगवान के भाव को दृढ़ता से गुप्त रखिए। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। गुप्त रखिए, क्या वही आपके जीवन का लक्ष्य है, उसी लक्ष्य पर चलते रहिए। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय। और चाहे कितने भी आकर्षण आवे, कितने भी आपको लुभावने जीवन में अवसर आवे, उनको छोड़ दीजिए। श्री राम जय राम के काम करने के लिए उनको छोड़ दीजिए, उनकी परवाह मत कीजिए। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। और उनकी परवाह जब करेंगे तो राम का काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसका आकर्षण हनुमान जी ने छोड़ दिया है। और फिर उसका आकर्षण छोड़ करके तब चले हैं। तो बोले आकर्षण ऐसे तो छूटता नहीं है, सीधे सीधे आकर्षण पकड़ लेता है। बोले नहीं, मुझे भोगो, मैं तुम्हारा प्रारब्ध दो, मुझे भोगो। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय। रास्ते में पड़ा मिल गया कहीं, बोले ले उठाए ले। श्री राम जय, बढ़िया खाए ले पी ले। श्री राम बोल, श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि उसको ऐसे नहीं, राजसी आई माया भगवान की, तो राजसी माया को माता जी कह करके दूर किया। तामसी माया आई तो उसके ऊपर, उससे तो बच ही नहीं सकते, मुकाबला किया, गिर पड़े उसके ऊपर, होगी जो देखी जाएगी, भोग लिया उसको। अब ये सात्विकी माया आई, बोले सात्विकी माया को क्या, देख घूसा इसमें, राजा रामचंद्र नहीं चाहिए। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो कौन सा घूसा ले, बोले सत्य का घूसा। श्री राम जय राम, सत्य की पहचान करा। श्री राम बोले सत्य क्या है, बोले तू सत्य नहीं है। सत्य क्या है, राम नाम सत्य है, ये माया सत्य नहीं है। श्री राम जय राम, इसको पहचान करा सत्य की। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। तो मसक समान रूप कपिधारी, लंकई चले उसमर नरहरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चल स मोहि निंदरी। जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा, मुटका एक महाकपिहानी, रुद्र भमट धरणी धनमानी। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम। ये सात्विकी माया कैसी है, इसका वाल्मीकि जी किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, आओ देखें। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया। हनुमान जी ने उस रमणीयपुरी में प्रवेश किया जो सब तरह से सजाई हुई थी। लंका को देखें तो हनुमान जी को विषाद होता है, और जब सोचते जानकी जी का दर्शन मिलेगा तो खुश हो जाती। उसके वैभव को देख के हनुमान जी के मन में है क्या है, ये कुछ नहीं है, राम राम सत्य है। श्री राम से। और जब देखते जानकी जी का पता लगाने, बोले उनकी भक्ति मुझे प्राप्त होने वाली है भगवान की, तो प्रसन्न हो जाते, बोले मेरा जीवन सफल होने वाला है, प्रसन्न हो जाते। इस प्रकार उन्होंने देखा कि एक स्त्री सामने आकर खड़ी हो गई। श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्यों क्यों खड़ी हो गई? बोले मैं ही हूँ भक्ति। श्री राम, जैसे तू प्राप्त करने आया वो मैं ही हूँ, मेरी पूजा करता है रावण, मैं लंका देवी हूँ। श्री राम जय राम, मेरी पूजा करता है रावण। श्री सब मेरी पूजा करते हैं यहाँ पे। श्री राम, जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और वो क्या है, सात्विकी माया। श्री राम जय राम, हाँ मेरी चलती है। श्री राम, हनुमान जी ने कहा भाई सात्विकी माया है, इसको मारा तो जा नहीं सकता। श्री राम जय, और मुझे इसे माता जी भी नहीं बनाना है। श्री राम जय, इसको स्वीकार भी नहीं करना है। श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। क्यों राजसी माया को थोड़ा सा माता जी बनाया? क्यों कभी कभी भूख प्यास तो लगी आती है, तो मुझे भी खाना पड़ता है शरीर चलाने के लिए, बोले उसको तो थोड़ा स्वीकार कर लिया। और तामसी को तो मैंने मुकाबला कर ही लिया उससे। अब ये सात्विकी जो है नहीं, इसको मुझे चाहिए ही नहीं, तो इसको बता दो मैं सत्य क्या है। श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। तो देखा कि एक स्त्री आई, आकर खड़ी हो गई। तो वह तो लंका नगरी थी। क्यों सात्विकी माया? क्योंकि वो वेद शास्त्र के अनुसार लंका नगरी की रावण जो था नहीं, उसने वेद शास्त्र के अनुसार पूजा करके और उसको देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर रखा था। श्री राम, जय सिया राम, जय। तो जब वास्तु पूजा करके घर को ठीक रखा जाता है नहीं, तो वह देवता घर की रक्षा करता है। श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो ये राक्षसों की नीति चल रही है सब। हाँ,
तो देवता उसके घर की रक्षा करता है। राक्षसों की ऐसी मान्यता है। जो राक्षस देवताओं से लड़ते रहते हैं नहीं, उनसे विरोध करते हैं, उनका मानना क्या है कि देवता वास्तु शास्त्र करके रावण जो है देवताओं का विरोधी शत्रु है, और देखो देवताओं की पूजा कर रहा है। श्री राम जय, बोले ये मेरा देवता रक्षा करेंगे इसकी, लंका देवी। श्री राम जय राम जय सिया। तो जो ही लंका नगरी को देखा तो हनुमान जी उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो स्वयं नगरी उसने उठ करके राक्षसों के रूप में, राक्षसी के रूप में स्वयं वो विकृतानन दर्शना, बोले कि उसने अपना मुंह बड़ा बुरा बनाया। वो थी तो सात्विकी, क्योंकि उसने रावण ने पूजा करके विधि विधान से वास्तु शास्त्र से उसको प्रतिष्ठित किया, तो ऋषि मुनियों के उसने तरीके से किया और उसमें देवताओं का आह्वान करके किया, तो उसमें सात्विकी शक्ति थी। किंतु रावण के चंगुल में थी नहीं, इसलिए उसने राक्षसी का सा रूप धर लिया। उसे भ्रम हो गया कि मैं राक्षस नहीं हूँ। श्री राम जय। तो उसको सत्यता बताने के लिए हनुमान जी ने, श्री राम तू सात्विकी है, भगवान के काम के लिए बनी हुई है, तेने राक्षस का साथ कैसे दे दिया। श्री राम जय। उसकी तरफ से लड़ने के लिए खड़ी हो गई। तू तो हमारे उन्हीं देवताओं की ऋषियों की विद्या से उत्पन्न हुई है, तू कैसे देवी होकर के और हमारे खिलाफ कैसे खड़ी हो गई। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो जो ही लंका नगरी को देखा हनुमान जी, लंका नगरी ने देखा कि उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो स्वयं वो ठिठा तत्र विकृतानंद दर्शना, अपना मुंह उसने बिगाड़ लिया। था नहीं उसका बुरा मुंह, उसने बुरा बना लिया। लोग बुरे उतने हैं नहीं जितने बुरे बन जाते हैं बुरा करते समय, और फिर उस समय जब वो देखे नहीं अपना मुख, तो श्री राम जय, तो बुरा बना लिया। या कहें कि बुरा काम करने के कारण, बुरा विचार के कारण उसका मुख बुरा हो गया, उसके मुख पर जो है नहीं वो पाप दिखने लगा। श्री राम जय। तो और ऐसे आकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई निर्लज्ज। तो हनुमान जी बोले कि कौन है तू। श्री राम जय सिया राम। और हनुमान जी से अपन ने स्वयं ने पूछा, अरे तुम कौन हो। श्री राम, और किस काम से आए हो। और मैं तो जानती हूँ तुमको, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया कौन है तू। बोले देख लिया, हाँ तू बानर है, मैं पहचानती हूँ। हनुमान जी ने कहा नहीं पहचानती है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला सुमर नर हरि, अभी मैंने नर हरि भगवान की जय बोली तो मैं बानर समझा तने। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले नहीं मैं पहचानती हूँ। बोले नहीं अपने कोई नहीं पहचानती, तू देवी के रूप में और अपने को राक्षसी समझ रही है। श्री अपने कोई नहीं पहचानती, तो तुम जिन्ना हो, तुम्हारी सांसें चल रही हैं। तो बोली तुम जिन्ना हो, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, तभी तक हमको बता दो, तुम लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। बोले कैसे आ गए इसमें। श्री राम जय राम। बोले हनुमान जी ने कहा यहाँ सब कैसे आते हैं। बोले अपनी अच्छी करनी से आते हैं सब। तो बोले मैंने बिना करनी किए मैं आ ही नहीं सकता, जब मैंने भी कुछ करी होगी करनी तभी आ गया यहाँ तक। श्री राम जय सिया राम। तो हनुमान जी बोले कि देखो जो तुम पूछती हो बताता हूँ, किंतु तुम पहले अपना परिचय बताओ। कहा तुम विरूप नहीं ना, तुम्हारा रूप भी अच्छा नहीं, आंखें भी टेढ़ी मेढ़ी हैं, सब टेढ़ा हो गया तेरा। तो बोले नगर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और हमें डांट रही हो। तो ये काम रूपणी लंका क्रोधित हो गई। बोले अरे, और कहती बात और कड़वी बात हनुमान जी को सुनाने लगी। बोली मैं रावण की आज्ञा की प्रतीक्षा करती हूँ, जानता नहीं है, और इस नगरी की रक्षा करती हूँ। मेरी अवज्ञा करके हनुमान तुम इस नगरी में नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते। अरे जब भगवान ने विधान बनाया है मेरे को जाने के लिए तो क्यों नहीं जा सकता। नहीं, तुम्हारे प्राण निकाल लूँगी मैं मारूंगी और हमेशा के लिए तुम सो जाओगी। अच्छा, हनुमान जी ने सोचने लगे ये स्त्री है, इसको मारना तो ठीक नहीं है। अभी बता नहीं सात्विकी माया, तो उसको तो नष्ट तो किया नहीं जा सकता। हनुमान जी तो सत्वगुण को बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, तो सात्वगुणी माया को कैसे मिटाए दें मैं। श्री राम जय राम। तो इससे तो बच के निकल जा मैं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा। क्यों, वो क्या कह रही है, लंकनी की बोली मेरी नज़र से कोई बच नहीं सकता, जहाँ ये तेरी नज़र है मेरी जहाँ मुझे खबर है। ऐसे हनुमान जी को गाना सुनाने लगी। बोले श्री राम जय सिया राम। तो तभी लंका ने एक तमाचा हनुमान जी को मारा। अब देखो हनुमान जी ने पहले नहीं मारा, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने पूरा वर्णन नहीं किया है।
श्री राम जय। क्योंकि उन्होंने बड़े संक्षेप में वर्णन किया नहीं कथानक का, तो उन्होंने पूरा वर्णन नहीं किया। पहले उसने लंकनी ने मारा हनुमान जी में थप्पड़, श्री राम जय सिया राम। तो उसने मारा और कहा कि तुम बच के नहीं जा सकते। और जब उसने पहले एक तमाचा मार लिया तब हनुमान जी ने कहा तथा संवर्तयामासा वाम हस्तस्य स्वंगुली, तथा संवर्तयामासा वाम हस्तस्य स्वंगुली। हनुमान जी ने अपनी उंगली समेट ली और मुठका एक महाकपिहानी, एक मुठका उसको लगाया सोच करके कि मर नहीं जावे। नाति क्रोधा स्वयं क्रूरा, बहुत क्रोध नहीं किया, हल्के हाथ से मारा तो वह धरती पर गिर पड़ी। उसका मुंह खुल गया और झट से बोली अरे हनुमान तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। उसे याद आ गया मैं राक्षसनी नहीं तो देवी हो, तो अरे हनुमान तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मेरी रक्षा करो। क्योंकि जो वीर पुरुष होते हैं वे संसार में जो मर्यादा बधी हुई है उसमें स्थिर रहते हैं। मैं लंका नगरी हूँ, तुमने मुझे परास्त कर दिया, आज से बस समझ लो कि लंका नगरी पर तुम्हारी जीत हो गई। यह सच्ची बात सुनो कि ब्रह्मा जी ने मुझसे कह रखा है कि जब कोई बानर आकर के तुम्हें अपने काबू में कर ले नहीं तब समझना कि सब अब राक्षसों के लिए बड़ा भारी भय आ गया है। तो अब समय आ गया है, अब वह समय टल नहीं सकता। हमें मालूम है कि सीता के कारण दुरात्मा रावण और राक्षसों के विनाश होने वाला है। तो जाओ हनुमान तुम लंका में प्रवेश करो और तुम्हें वहाँ जो करना हो सो करो। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। यद रक्षया त्वं जनकात्मजां सती विमार्गा सर्वत्र गतो यथा सुखम। जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ जाओ और जाकर सीता जी को ढूंढो। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अरे पुन संभारे उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोह चीना। बिकल होश तै कप के मारे, तब जान निश्चर संगारे। बिकल होश तै कब के मारे, तब जान निश्चर संगारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दू। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे, दरिय तुलायक अंग। तुलनता ही सकल मिले, जो सुख लब सत्संग। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। लंकिनी ने अपने को संभाल करके हाथ जोड़ करके विनती करी और बोली रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था और चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। और हे तात सुनो, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को, चाहे यहाँ के सुख हों, यहाँ के सुखों की तो बात ही नहीं करी, बोले तो बहुत अच्छे हैं, थोड़ी देर के क्षणिक होते हैं। बोले स्वर्ग के और मोक्ष के भी सुख, यानी मोक्ष से मिलने वाला सुख, जो जीवन मरण का चक्र छूट जावे, मोक्ष हो जावे, उससे भी जो सुख प्राप्त होता है नहीं, उन सब सुखों को एक तराजू में रख लिया जावे तो भी दूसरे पन्ने पर केवल ये सत्संग हो। श्री राम जय सिया राम। एक घड़ी आदि में पुनः आद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तो ये जो सत्संग है इसे दूसरे पड़ने पर उसके सुख की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और जो लव क्षण, कितना सत्संग, केवल एक लव, एक क्षण मात्र का जो सत्संग है, बस एक क्षण किसी के साथ में हमने राम कहा, एक क्षण किसी के साथ में क्या, अपने अंतरात्मा के साथ में ही कहा, भगवान द्वारकाधीश के साथ में ही कहा, राम के साथ में ही राम कहा, भगवान शंकर माता पार्वती के सत्संग को सुना, श्री राम जय, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सत्संग को सुना, नारद जी और भगवान विष्णु के सत्संग को सुना, श्री राम जय सिया राम। सूरदास और भगवान कन्हैया के सत्संग को सुना, हाँ, और यमुना मैया और चौबे भैया मातर मनीषों के सत्संग को सुना। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। इस प्रकार से जहाँ जिस प्रकार से भी सत्संग मिले, तो वो जो एक क्षण का भी जो सत्संग है नहीं,
चाहे आज के युग में वो भले ही टेलीविज़न या फ़ोन के माध्यम से भी मिलता हो तो उसको भी ग्रहण कर लेना चाहिए, कोई बुराई की बात नहीं है। श्री राम जय राम। तो जहाँ जिस प्रकार से भी हम बुराई को हर जगह से ढूंढते हैं तो उसमें से अच्छी बातों को हर जगह से ढूंढने की प्रयास करना चाहिए। पर ढूंढेंगे तो जब राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, तो हनुमान जी पर उनकी कृपा हुई। वो तीनों प्रकार की माया के तीनों स्वरूप, राजस तामस सात्विक तीनों स्वरूपों को पार करके और आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे वो किस प्रकार से चलेंगे, हनुमान जी इस कथा का वर्णन कल करेंगे। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो नमो दुर्गे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है जो तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। सिरलाट मुँह महाविशाला, नेत्राल विकटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेत अन्न धंदीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला। प्रलय काल सब नासना, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नदी। रूप सरस्वती का तुम दारा, देश बुद्धि सिमन नवारा। धर रूप नरसिंह को अम्मा, प्रगट वही पहाड़ कर खम्मा। रक्षा कर प्रहलाद बचाओ, हरणा कृष्ण स्वर्ग पर। लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में कृत बिलासा, दया सिंधु दीजय मनाल। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, मैं मातवनी जाय बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा वज्रतारण छिन्नवाल है दुख निवार। के हरिवान सो भवानी, लागोर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग ब्राज, झाकों दिख काल डरवाज। सोहे अस्त्रोट त्रिशूला, जाते उठ शत्रु। नगर कोट में तुम्ही विराजल, त्यों लोक में डंका वायल। समन समाधान अब तुम मारे, रक्तवीर संकन संगारे। महिषासुर दैत्य मानी, जय अगवार मैया कुलानी। रूप कराल काल कुल सैन सहित तुम ते संगारा। परिगार संतन पर जब जब बहिसा है मात तुम तब तब। अमर प्री और बासव लोका तम महिमा सब रही। अशोका ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम स्ना पूजन। प्रेम भगत से जो जस गाँव में, दुग्धारद निकट नहीं आवे। द्यावत में जो नरमन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी सुरमन कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार रत्न पीनो काम करो जी, निर्जन ध्यान नरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को अमर हम न पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागतो कीर्त बखानी। जय जय जगदम्ब भई प्रसन्ना जगदम्बा दई। शक्ति नहीं कीन बलम्बा, मुख मात कष्ट गिरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे। मूरख में डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी। सुमरो एक चित्त में करो कृपा हे मात दयाला। रिद्धि सिद्धि करो निहाला, जन्म जन्म में तब फल पाओ। तुमरो जिसमें सुना सुनाऊं, दुर्गा चालीसा साजू गावे। सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निजानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। करो कृपा जगदम्ब। बोलो जगत जननी निपुण्य पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो।